अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल क्या होता है और डेसिमल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। यानी कि हम आज की वीडियो में डेसिमल्स और डेसिमल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं या डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है 3425। इस एग्जांपल को हम स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 + 400 + 20 + 5, और इसको हम 10 के मल्टीपल्स या 10 के बेस में ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ + 4 × 10⁻² + 2 × 10⁻1 + 5 या 5 × 10⁻0। यानी यूनिट प्लेस से जब हम शुरू करें तो 10 की पावर 0 होगी, उसके बाद 10 की एक पावर बढ़ती जाएगी 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, और अगर नंबर और हो इसके 5 डिजिट्स हों तो 10⁻4 भी आता जाएगा। यानी कि एक नंबर है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर का मतलब है कि इसकी बेस 10 है। जो भी नंबर होगा हम उसको 10 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीपल्स हमने हर एक डिजिट के साथ लगाए हैं वो 10 के ही मल्टीपल लगाए हैं, यानी बेस 10 ही है। तो डेसिमल नंबर में जो भी नंबर आएगा उसको हम 10 के मल्टीपल्स में उसके डिजिट्स को हम 10 के मल्टीपल्स में लिख सकेंगे, या 10 के मल्टीपल से उसको डिवाइड भी कर सकेंगे अगर उस नंबर में पॉइंट आ गया। लाइक 1.5 है, इसको हम 15/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर हम 10 से या 10 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड में हम 10⁻² यानी कि 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में ज़्यादातर जो हमारा काम है वो 10 से है, उसको हम 10 की बेस में लिख सकते हैं। तो आप देख लें डेसिमल का जो वर्ड है वो लातीनी वर्ड से निकला है जिसका मतलब है 10 यानी कि 10। जो हम नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि जो हर प्लेस वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई होता जाता है और एक पावर ऐड होती जाती है, लाइक 1s, 10s, 100, 1000 एंड सो ऑन, ईच यूनिट बीइंग 10 टाइम द प्रीवियस वन। इस पॉइंट को इंग्लिश में हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं और उर्दू में हम इशारिया कहते हैं। इशारिया अरबी के लफ्ज़ अशर या उशर से निकला है और इसका मतलब भी 10 ही है, यानी कि उर्दू में भी इस इशारिये का जो मतलब है वो 10 के लिए ही इस्तेमाल होता है, 10 के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप ये एग्जांपल्स देख लें। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करूं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, तो डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए, शुरू में आ जाए, आखिर में आ जाए, दरमियान में कहीं पर भी ये डेसिमल पॉइंट या इशारिया आ सकता है। इस डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, उन्हें हम इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, जो फिगर्स होंगे, उन्हें हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 203.56 का जो इंटीग्रल पार्ट है या होल पार्ट है वो 203 है, और जो इसमें डेसिमल पार्ट है वो 56 है। इसी तरह ये नंबर भी आपका डेसिमल नंबर लिखा है। इसी तरह ये सारे नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं, और इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम इनके नीचे हम 10 या 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड करते हैं। अगर नंबर इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट ही हम 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड करेंगे। 10 पावर n कैन बी एनी नंबर, n जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। डेसिमल्स हमने पढ़ लिया। अब डेसिमल की टाइप्स, मेन 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की दोबारा 2 टाइप्स होती हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम इन तमाम टाइप्स को अलग-अलग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेसिमल में फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का जो वर्ड है वो टर्मिनेट से है। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना, ख़त्म हो जाना। तो डेसिमल्स दैट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट के जो डिजिट्स हों वो फाइनाइट हों, वो ख़त्म हो जाए। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों उनकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, उनको हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट हैं, वो महदूद हैं, अनएंडिंग नहीं है बल्कि एंडिंग है। तो आपके सामने ये तमाम नंबर जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो महदूद हैं, फाइनाइट हैं। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दीज डेसिमल्स हैव इन्फिनिट डिजिट्स एज देयर डेसिमल पार्ट।
इनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो इन्फीरियर डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद जो है वो लामहदूद होती है, उसको हम गिन नहीं सकते। लाइक 1.3333। अब इस नंबर में 3 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है और वो रिपीट होता रहेगा इनडेफिनेटली। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर हमने बार लगा लिया, इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये एक नंबर आपके सामने लिखा है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, अनएंडिंग है, इनडेफिनिट हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पहली है रिकरिंग डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो तो इनफाइनाइट है ही हैं, इसके साथ साथ ये डिजिट जो है, ये जो टाइप है ये रिकरिंग का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी हों, वो डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते रहेंगे। लाइक आपके सामने ये एग्जांपल है 1.33, यहाँ पर एक डिजिट 3 रिपीट हो रहा है और ये रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे 1.454545, इस एग्जांपल में 4, 5 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट भी होता है और साथ में कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं इन द सेम पैटर्न। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं, यानी इनमें कोई एक डिजिट, ना ही कोई डिजिट, ना ही पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, बल्कि इनमें यानी कि रैंडम ही नंबर आते जाते हैं, कोई एक ख़ास पैटर्न नहीं बनता नंबर्स का। इस तरह के आपके सामने एग्जांपल है ये 1.7320500807, इसी तरह नंबर जो हैं वो आगे चल रहे हैं और हमें कोई नहीं पता कि इसमें कौन सा पेयर या कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो डेसिमल्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, और यही 3 टाइप्स ही होती हैं डेसिमल्स की। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है, मिसाल के तौर पर 125 आ गया, तो ये किस टाइप का डेसिमल है? जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हर डेसिमल नंबर जो है जिसकी बेस 10 हो वो कोई ना कोई टाइप होती है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि आप 125 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट के बाद ज़ीरो को हम जितने भी ज़ीरोज़ हों हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ज़ीरो का तो पॉइंट के बाद ज़ीरो जो है उनका कोई सिग्निफिकेंट कोई मतलब नहीं होता, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ये नंबर भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसके अलावा वो तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका आप स्क्वायर रूट लें तो वो एक होल नंबर आ जाए, ऐसा ना हो। लाइक 2 है, स्क्वायर रूट 2 लें होल नंबर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, ऐसे तमाम नंबर जो हैं वो जब आप स्क्वायर रूट उनका लेते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बन जाते हैं। इसी तरह एक रैशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल ही होती है। ज़ीरो को छोड़कर अगर आप ज़ीरो को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम की प्रोडक्ट या डिवीज़न नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल ही होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ डेसिमल को हमने आज की वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।